शांति। 11 जुलाई 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न: तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर: तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते, इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है, यह भी रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है, वह अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगी। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और प्रलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उसको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है, उसका नाम है शिव। गीता में भगवानुवाच है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए, गीता में है भगवानुवाच। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? पहले जरूर समझना पड़े भगवान कौन है, फिर यह भी समझना होता है सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वहीं 84 जन्म लेते होंगी। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हें के इतने जन्म हो न सके, पहले आने वाले के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है परमात्मा। वह श्वेत पावन है, उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही त्रुट कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज्य समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चों इस बाप पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानुवाच। ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता, वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब संबंध धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं।
आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हीं का एक मुकक्कर दिन रहता है। जब परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुण्य जन्म रहित है, वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। वह भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज्य समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई न जानते हैं, बाप को आपो ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उनको चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन में गिराने चाहिए। बाप मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बाप में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई, इससे तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगी, यह बड़ी क्लियर बातें हैं। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं। नहीं, तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता भगवानुवाच, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन आकर आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वहीं 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगी, तुमको बुलाएंगी कि यहाँ आकर भाषण करो। इसीलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इसमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेंशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखे। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण से ही भारत अनराइटियस इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं।
भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं, उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश्व यू लॉग लाइफ एड प्रॉपर्टी, बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगी, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबको पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चे का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र है तो समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसीलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है। जिसको टीच वो लोग तो ब्रह्मा में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो उच्च ते उच्च बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है। जब पवित्र बनते हैं तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं कि बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगी। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना चाहिए वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्बर्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो भक्ति की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्बर्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है जिसने स्वर्ग की रजाई स्थापना की। हेविनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप की याद की, जिससे ये पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामी कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा डिजिट में। इस्लामिन जे बुद्धिज्म में तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहनी चाहिए हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं मुख पहले पहले डिजिट में, फिर सबकी वृद्धि होते होती झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापना होता है। देव की बात नहीं, यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में ही रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए, जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती। या निश्चय में कहाँ संयंस है,
बाप में संयंत्र नहीं लाना चाहिए, माया संयंत्र में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बीत बीत करेगी खाए। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आँखों से देखते हैं, लोभ मोह भी होता है। मनुष्य धोखा देने वाली आँखें है, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनलपना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आँखों की निकाल देना है। तुम्हें जो क्रिमिनल आई को सिविलाइज बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षार पॉइंट नंबर फर्स्ट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संयंत्र बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। पॉइंट नंबर 2, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। 11 जुलाई 2025 का वरदान, पास बिगनॉनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय की परमाणु पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास बिगन ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थिति बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि को उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। स्लोगन, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त सारे संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निर्मित बनो। जैसे इन्वेंशन के द्वारा वर्ल्ड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इन्वेंशन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगी। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।